अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हूँ आज की इस रूहानी नशस्त के साथ। आज की हमारी गुफ्त शुनीद का महवर है हिंद के तंत्र की एक और किस्म। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंद के तंत्र को, हिंद के जादू को डिस्कस कर रहे हैं जस्ट फॉर एज अ नॉलेज। हम इसमें जादू को कोई प्रमोट नहीं कर रहे। बीइंग एज अ मुस्लिम हमारा अकीदा है कि जादू सीखने और सिखाने वाला काफिर है और वासिल जहन्नम है, और इस्लाम में उसकी वईदें हैं, और बिलाशुबा हमारा इस्लाम जादू की मुखालफत करता है। हम सिर्फ ये वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि जो लोग गली कोनों में बैठे झूठे फ्रॉड आमिलीन की बातों में आके हर वक्त ये राग अलापते रहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने हमारे ऊपर जादू कर दिया, फ़लाँ शख्स ने हमारे ऊपर जादू कर दिया, फ़लाँ ने हमारे ऊपर जादू कर दिया, और हम पे ऐसे ऐसे मसाइल हो गए। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हुए आपको एज अ नॉलेज आपको पता हो कि जादू किस कदर पुरपेच गहराइयों से होता है, और जादू ना ही जल्दी से होता है, और जादू को करने के लिए कौन कौन से मुश्किल काम अहले हनूद करते हैं, और जब जाकर जादू होता है। तो आपको ये जो हर गली मोहल्ले में कोई भी बता देता है कि आप पर जादू हुआ है, तो उस बताए गए कि आपके ऊपर जादू है उसकी क्या हैसियत रहेगी, जबकि इन तरह की क्वालिटीज़ जो हम बताते हैं, उस तरह की क्वालिटीज़, उस तरह के काम करने वाले लोग अब यहाँ पाए ही नहीं जाते या बहुत कम पाए जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, फिर हम पे जादू कौन कर रहा है? देखें, मैं आपको आज उस शख्स का नाम बताता हूँ जिसके मुतालिक कुरान ने कहा है ये आपका दुश्मन है, और आपका दुश्मन ही जादू करता है आप पर। तो आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन है, सबसे बड़ा आपका दुश्मन है शैतान। आपने उसकी खातिर तो कभी कोई कार्रवाई ही नहीं की, कभी कुछ सोचा ही नहीं है, और आप आमिलीन के कहने पर आपस में नफ़रतें फैला रहे हैं। क्या आमिलीन पर वही उतरती है? हरगिज़ नहीं। तो लोगों की इस्लाह के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया था हिंद के तंत्र की मरहलावार इकसाम। हिंद के तंत्र की बहुत सारी किस्मों को हमने डिस्कस किया, और बहुत सारी रहती हैं। हमारी कोशिश है कि हिंद के तंत्र की 108 इकसाम बयान की जाएं, जो कि इंतहाई अहम हों, जिन पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोगों ने गुफ्त शुनीद की हो। और उसमें हम कहीं भी कोई जादू नहीं सिखाते, ना ही हम जादू जानते हैं, और ना ही जस्ट फॉर एज अ नॉलेज, ताकि आपको उसकी हकीकत का पता चल सके। जब आप किसी की हकीकत को जानते हैं तो तभी आप उससे बेहतर अंदाज में फ़ाइट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी गुफ्त शुनीद में हमारा टॉपिक है हिंद के तंत्र की की कई इकसात में से आज की जो किस्त में हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, आज की हमारी जो किस्त में जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हिंदवानी अमलियात में बान कैसे चलाया जाता है, बान कैसे चलाया जाता है, और इससे बचाव का कुरानी अमाल और तरीक़ाकार क्या है। देखें, बान सबसे पहले कहते किसको हैं, किसको कहते हैं? बान किसको कहते हैं? और ये बान लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। बान असल लफ्ज़ हिंदी ज़ुबान में है, और हिंदी ज़ुबान में बान कहते हैं बाण को, बाण चलाना, बाण। और उर्दू में जो लफ्ज़ बान है वो जो चारपाइयों में यूज़ होता है बान, उसको कहते हैं। असल लफ्ज़ जो है वो हिंदी ज़ुबान में है, और उसको कहते हैं बाण। बाण और बाण, ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जो बाण है, बाण कहते हैं तीर को। बाण और बाण कहते हैं तीर को। अच्छा, इसको बाण को कैसे चलाया जाता है, इसको बाण या तीर क्यों कहते हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या है? देखें, बाण कहते हैं तीर को, और इसको बाण चलाना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हकीकत में कोई तीर नहीं चलाया जाता। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई तीर चलाया जाता है, नहीं, बल्कि मनफी कुव्वतों को इकट्ठा करके उसको एक बाण की शक्ल में कुव्वत ख्याली से तब्दील करके किसी मखसूस शख्स की तरफ उसको मारा जाता है। और इसके बहुत सारी इकसाम होती हैं, और इसके बहुत सारे
जो है ना प्रोटोकॉल होते हैं, इसके बहुत सारे मकासद होते हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ बाण चलाए जाते हैं। हिंद के तंत्र में कम से कम 36 इकसाम के बाण चलाए जाते हैं, 36 इकसाम के। और उन 36 इकसाम के बाणों में सबसे जो मशहूर बाण है वो मारण बाण है, मोहन बाण है, किसी शख्स को मोहित लेना, किसी शख्स को अपनी मोहब्बत में पागल कर लेने के लिए बाण चलाना, किसी को जान से मारने के लिए बाण चलाना, किसी शख्स को तबाह व बर्बाद करने के लिए बाण चलाना, किसी शख्स के जिस्म में किसी मखसूस हिस्से में किसी बीमारी को पैदा करने के लिए बाण का चलाना, किसी दो शख्सों में आपस में नफ़रत, जुदाई, अदावत और नफाक पैदा करवाने के लिए बाण चलाना, और किसी भी शख्स की ज़ुबान को बंद करने के लिए बाण चलाना, किसी भी शख्स के हाथों और पाँव या किसी मखसूस जिस्म के हिस्से में आग पैदा करने के लिए बाण चलाना। ये मैंने जो पॉपुलर बाण हैं वो आपको बताए। वैसे बाण 36 इकसाम के होते हैं और हम इसकी तफसील में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम चीज़ों को यहाँ पर जो है ना लाइटली चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं और हम इसकी गहराई में नहीं जाना चाह रहे। हम जस्ट एज अ नॉलेज इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं ताकि आजकल हर दूसरे तीसरे शख्स को बुखार चढ़ा हुआ है कि हमारे ऊपर जादू है। और माशाल्लाह से जो आमिलीन कामिलीन गली कूचों में बैठे हैं वो भी हर दूसरे तीसरे शख्स को जादू का बता रहे हैं। तो भाई जादू कोई बच्चों का खेल नहीं है कि पंखे के बटन की तरह दबाया और जादू हो गया, फिर बंद किया तो वो स्टॉप हो गया। ऐसा नहीं है। जादू एक पूरा प्रोसेस है शयातीन को बुलाने का और कई कई दिन पढ़ाई करने का, तप जप करने का, हवन करने का, अनुष्ठान करने का। और ये मुख्तलिफ लैंग्वेज जो मैंने यूज़ की हैं ये इंडिया की ज़ुबान में हिंद के तंत्र में यूज़ होती हैं। जब जाके एक ऐसा शख्स जो अपने घर से दूर रहता है और वो तमाम तर गैर फितरी अफ़आल और आमाल और गंदी चीज़ें करता है जिससे वो शयातीन से कुछ और डामर शक्तियों से वो कुछ पिशाचिक रूपिक शक्तियों से वो कुछ कनेक्शन बनाता है और फिर उनसे कनेक्शन बनाने के बाद वो जादू कर पाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तीसरे दूसरे शख्स पर जादू है और हर दूसरा शख्स कहता है कि मेरे ऊपर जादू हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये दीन से दूरी और जादू के मुताल्लिक आपने मन घड़त चीज़ें राइज कर ली हैं। इन्हीं इस्तिलाहात के पेश नज़र हमने हिंद के तंत्र के टॉपिक को डिस्कस किया ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपने सही मानियों में दुश्मन का ताक़ुब कर सकें। आपका जो सच्चा और पक्का दुश्मन है वो शैतान है, वो अल्लाह के रसूल की ग़ुलामी, अताअत और फर्माबरदारी से वो दूर हो सकता है। हज़ूर करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के हर रास्ते पर एक मखसूस दुआएं और मसनून आमाल सिखाए हैं, मसनून अज़कार दिए हैं। हम उनसे काफ़ी दूर हैं और आज लोग जादू का इलाज जादू से करने के लिए सरगर्दा हो रहे हैं। तो बात चल रही थी बाण की। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसको बाण क्यों कहते हैं। चूंकि ये तीर की तेज़ी के साथ असर करता है इसलिए इसको बाण चलाना कहते हैं। इस जादू को, ये जादू की एक शक्ल कह लें, जादू की एक कदीम किस्म कह लें। और इसको आजकल इसके जो चलाने वाले हैं वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। अच्छा, इसमें वो लोग करते क्या हैं? बाण चलाना इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाण चलाना कहते हैं कि किसी चीज़ को तेज़ी के साथ असर करने वाला जादू, ना चूकने वाला जादू, ख़त्म ना होने वाला जादू, बिल्कुल निशाने के ऊपर लगने वाले जादू को बाण चलाना कहते हैं। बाण चलाना, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बाण चलाए जाते हैं। मैं आपको एक दो बता देता हूँ कि वो लोग असल में दर हकीकत करते क्या हैं। सबसे पहले वो अपने दुश्मन की कुंडली निकालते हैं, उसमें ज़ोडिक साइंस की पोजीशंस को देखते हैं और उसमें ज़ुहल की कैफियत को देखते हैं कि ज़ुहल कौन सी कंडीशन में वहाँ पर बैठा है, ठीक है। और उसके सेहत के, बैतुल अक़रब के, औलाद के, बैतुज़ौज के, यानी जो 12 मनकतुल बरूज के घर हैं उनमें राहु और केतु की पोजीशन, 12 बरूज और 7 सियारगान की पोजीशन, यानी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी देखते हैं कि हम उस पर कब जादू कर सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और बड़ा एक अहम पहलू है जो कि पढ़े लिखे आमिलीन कामिलीन इनको जानते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो टाइम की ड्यूरेशन देखते हैं
कि कौन सा मनफी टाइम आ रहा है, मिसाल के तौर पर रात, और फिर रात में मूल नक्षत्र, और फिर या फिर वो महा अमावस, या फिर हर महीने में लगने वाली अमावस, या फिर कमर दर अकरब, और इस तरह के नहस औकात का वो लोग इंतखाब करते हैं, उनका चूज़ करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि उसमें दुश्मन की तस्वीर को मंगवाते हैं। उस तस्वीर को बार बार वो देखते हैं ताकि वो आंखों के ज़रिए ब्रेन में नक्श हो जाए, ब्रेन की स्लाइड के ऊपर वो तस्वीर बिल्कुल नक्श हो जाए। फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो इसके लिए तप जप करते हैं, अपनी मनफी कुव्वतों को इकट्ठा करते हैं, उस ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं और उस टाइम का भी इंतज़ार करते हैं। इस दौरान वो भैंसे की खाल का मोटा आसन लेते हैं और उस पर बैठते हैं। उस पर बैठकर वो हड्डियों की माला, जो कि 108 या 64-54 दानों पर मुश्तमिल होती है, या फिर काले अकीक की माला से भी वो इस तरह के अमल करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो एक ख़ास डायरेक्शन में बैठते हैं, और बैठने के बाद सामने उस शख्स की तस्वीर को रखते हैं। फिर वहाँ पे हवन जलाते हैं, और साथ में वो एक सेई रहती है, सेई का कांटा, मैं कोशिश करूँगा भाई से कह के, अपनी मीडिया टीम से कह के कि वो यहाँ पे एक वो लगा दें ताकि देखने वालों को पता चल जाए मैं क्या कह रहा हूँ, ताकि उनको पता चल जाए कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो सेई का एक कांटा लेते हैं, सेई का एक कांटा लेके तो उस, और साथ में एक कागज़ी लीमू लेते हैं, कागज़ी लीमू को लेते हैं, और ये दो चीज़ें वो लेते हैं। और लेने के बाद अच्छा वो ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ या तो शमशान हो या फिर पुराना कुआं हो जो वीरान हो चुका हो, उसके किनारे बैठते हैं और अपनी दोनों टांगें उस कुएं में लटका लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर वो मुसलसल आसमान की तरफ देखते रहते हैं, मुसलसल टिकटिकी बांध के आसमान की तरफ देखते रहते हैं, और कुछ ख़ास किस्म के शयातीनी मंत्र होते हैं, उनको वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। उन मंत्रों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और उनको जब पढ़ते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और साथ में अमल करते रहते हैं, और अपनी जो निगाहें हैं, अपनी जो नज़रें हैं, वो आसमान पर रखते हैं, वो आसमान पे रखे हुए होते हैं। अच्छा ऐसा वो मुसलसल करते रहते हैं। अचानक नेचुरली है कि आसमान से तारा टूटता है। जब आसमान से कोई तारा टूट के नीचे गिरता है तो ऐन जब तारा टूटता है तो जो फिर सेई का कांटा होता है वो दो तरह का होता है, एक साइड से वाइट और एक साइड से ब्लैक। तो ब्लैक वाला सिरा जो है वो ऊपर की तरफ रखते हैं और सेई के कांटे को वो अपने बाएं हाथ में रखते हैं, और फिर उस कांटे को वो फ़ौरन से कागज़ी लीमू के अंदर घुसेड़ देते हैं उस मंत्र को बुड़बुड़ाते हुए, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये बाण फलां के जिस्म को जाके लगे, ठीक है, और चश्मे तख़य्युल में अपने दुश्मन को बर्बाद होता, हलाक होता, या कुछ भी उनका जो मसला मकसद होता है उसमें वो करते हुए वो घुसेड़ देते हैं। वो जो कांटा होता है वो उस कागज़ी लीमू के आर पार गुज़र जाता है, और उसके गुज़रने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि उसको काले कपड़े में लपेटते हैं, उसको धूप दीप देते हैं, यानी नहस बखूर देते हैं, और फिर उसको शमशान के अंदर गड्ढा खोद के शमशान घाट के अंदर ही उसको दबा देते हैं। उससे क्या होता है कि जिस शख्स पर ये बाण भेजा जाता है, जिस शख्स पर ये बाण चलाया जाता है, उसके जिस्म में, हाथों और पाँव में आग लग जाती है, और अक्सर ख़वातीन को जो होता है वो इस्तेहाज़ा शुरू हो जाता है, उनको उबल कर बहने वाला खून जो कि उनके रहम से शुरू होता है और कई माह तक वो खून चलता रहता है। आम तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक सहर इस्तेहाज़ा शैतान की वजह से होता है, सहर इस्तेहाज़ा शैतान की वजह से होता है, और शैतान की वजह से होने वाला ये जो सहर है, इस सहर का जो बेहतरीन और अथेंटिक इलाज है वो कुरान से है, कुरानी इलाज है। तो जो बाण चलाया जाता है वो कभी भी अच्छे मकसद के लिए नहीं चलाया जाता, वो हमेशा अपने दुश्मनों को तबाह व बर्बाद करने के लिए ही चलाया जाता है। तो जब किसी भी शख्स को, जब किसी भी शख्स पर बाण चला दिया जाता है तो फिर इसके ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहला इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि जिसने बाण चलाया है वो खुद ही बाण को शांत कर सकता है, जाके शमशान घाट से वो चीज़ निकाले और उसमें से वो सेई का कांटा बाहर निकाल ले। तो वो जो बाण का जादू है वो खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएगा, खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा।
और अगर ऐसा वो तो नहीं चाहेगा ज़ाहिरी बात है करना। और अगर किसी शख्स के जिस्म में आग लगती हो किसी मखसूस हिस्से पर, अच्छा यहाँ पर ये एक चीज़ मैं और डिस्कस करता चलूँ कि ये जो जिस्म के मुख्तलिफ मखसूस हिस्सों के ऊपर आग लगती है, ये बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जिस्म में तेज़ाबियत के बढ़ने से, सन स्ट्रोक लगने से, लो लगने से, गर्मी की शिद्दत की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिस्म में हिद्दत और शिद्दत की ज़्यादती की वजह से, और यूरिक एसिड की वजह से, जल्दी बहुत सारी एलर्जियाँ ऐसी हैं, स्किन डिजीज़ ऐसी हैं जिन पर मखसूस जिस्म के हिस्सों पर आग लगती हुई महसूस होती है। तो कोई भी शख्स सबसे पहले अपनी तशख़ीस करे, ख़ुद का मुहासबा करे, अच्छे तरीके से देखे कि किसी बीमारी की वजह से उस मखसूस हिस्से पर आग तो नहीं लग रही। बहुत ज़्यादा हड्डियों की बीमारियों में, कैंसर की जैसी मोहलिक मर्ज़ में भी जिस्म के मखसूस हिस्सों में आग लगती हुई महसूस होती है। मैदे की बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी जिस्म के मखसूस हिस्सों पर आग लगती हुई महसूस होती है। तो कोई भी शख्स जिस्म के अंदर लगने वाली आग को यूं ना महसूस करे, ऐसा महसूस हरगिज़ वो ना करे कि यहाँ पर वो हो रहा है कि जादू की वजह से। हाँ, अगर तमाम मेडिकल टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं तो फिर कहीं हो सकता है कि ये जादू हो। हम जादू को प्रमोट नहीं कर रहे, ना ही तोहमात को फैला रहे हैं। ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ एज आ नॉलेज हम बता रहे हैं ताकि लोगों के अंदर एक आगाही मुहिम पैदा हो और लोग हकीकत को जानें और इस तरह की तोहमात से बाहर निकलें। जादू होता है और जादू चल जाता है। मैं जादू का कायल हूँ और जादू का टूटा फूटा इलाज भी जानता हूँ, लेकिन हर मर्ज जादू नहीं हो सकता। ये एक जुमला है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ। अब हम इलाज की तरफ आते हैं। तो कुरान पाक की मुक़द्दस आयत जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने के लिए भेजी गई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह कमी बेशी और तलफ़्फ़ुज़ात की गलती को माफ़ करे, कुल या नारु कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहीम। ये जो आयत है इसमें तलफ़्फ़ुज़ात आप देख लीजिएगा कहीं, क्योंकि मैं देख के तो नहीं पढ़ रहा, कहीं कोई कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये जो आयत है, कुल या नारु कूनी, नार ए आग ठंडी हो जा, और आग इतनी ठंडी हुई कि दूसरा हुक्म आया व सलामा, सलामती के साथ ठंडी हो, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ठंडक लगने लग गई थी। ठीक है, सर्दी महसूस होने लग गई थी। फिर हुक्म आया सलामती के साथ हो, व सलामा, सलामती के साथ। तो इस आयत को 1111 बार, 11 दिन अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी और अव्वल आखिर 11 बार सूरह इखलास को पढ़ के पानी के ऊपर दम करके मरीज़ को पिलाएं। तेल के ऊपर दम करके मुतासरा हिस्सों पर तेल की मालिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कुरानी इलाज है, ये सुन्नत इलाज है, इसमें कोई तोहमात शामिल नहीं है, इसमें कोई कुफ्र और शिर्क शामिल नहीं है। मेरी तरफ से आपको इस अमल की आम इजाज़त है, मुझसे अलग से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तमाम तर चीज़ें समझा दी, बता दी, तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।